सबसे पहले तुम्हारा इंटर्नशिप कहाँ पे हुआ था? सर मेरा इंटर्नशिप विश्वजीत महापात्र एंड एसोसिएट्स भुवनेश्वर में एक पीसीएस फर्म है, ओके वहां पे मैंने अपना 21 मंथ्स का ट्रेनिंग कंप्लीट किया। ओके 21 मंथ्स का ट्रेनिंग। एंड आफ्टर दैट सीसीआई में जो तुम्हारा लगा था वो? सीसीआई में मेरा 1 मंथ का इंटर्नशिप था। सो ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग ऑल्सो, जब ट्रेनिंग का एंड मंथ्स में था, जब 3-4 महीने बचे हुए थे, तब मैंने अप्लाई किया था। तो इन लोग का थ्रू आउट द ईयर चलते रहता है इंटर्नशिप, हर महीने इन लोग 15 जन को लेते हैं। ओके ओके ओके। तो उस तब मेरे को ट्रेनर से म्यूचुअल कंसेंट लेके मेरे को जब अपॉर्चुनिटी मिला, तो 1 महीना के लिए मैं अप्रैल में जाके ट्रेन करके आया। तो वहां पे 1 महीना का ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी मिला, मतलब बहुत अच्छा था। और कमीशन के सामने प्रेजेंट करने का मौका मिला, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स थे उन लोग के सामने केस स्टडी प्रेजेंट करना था। करेक्ट। और तुम्हारा बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा हो गया था। हाँ, तो वही करके अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था वो। और अभी फिलहाल अभी मैं मतलब जॉब सर्च में था, और अभी मेरे को एमएमजेसी में कल ही ऑफर लेटर मेरे को रिलीज। एक्सीलेंट। व्हाट्स द पे स्केल? पे स्केल वाज 6 LPA पर एनम। 6 LPA पर एनम मतलब 50,000 पर मंथ। 50,000 पर मंथ। और उसमें जैसे आपका जो, अगर आपको पीएफ वगैरह चाहिए तो थोड़ा और कम मिलेगा, नहीं तो फिर आपको पूरा इन हैंड मिल जाएगा। 50,000 इन हैंड? हाँ, 50,000 इन हैंड एंड एक्सक्लूडिंग पीएफ। तो इसका मतलब ये है, हाँ, पीएफ का क्या होता है कि अगर तुम पीएफ ले रहे हो तो वहां पे तुम्हारा रिड्यूस होके पीएफ में थोड़ा जाएगा, राइट? हाँ, तो मैं बोला कि पीएफ करवा ही लेता हूँ मैं। नहीं, सही है, पीएफ सही है, क्योंकि तुम्हारे फ्यूचर के लिए भी बहुत बेटर है। बहुत है, उसको फिर हम लोग कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं हर एक जगह पे स्विच करने से। करेक्ट। इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने पढ़ाई भी तो किया है। करेक्ट मैं बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तुम्हारा इंटर्नशिप खत्म हुआ एंड देन द फर्स्ट job that you got was 50 right now is 50,000 per month, right? per month in a firm। अब बताओ मैं हमारे स्टूडेंट्स को मतलब ये चीज जो है कैसे विश्वास दिलाऊं? मुझको तो इसलिए रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है विश्वास नहीं करते, कहते किसी मार्केट में जॉब नहीं है, 10,000 का सैलरी के लेकर सीएस जो है वो जॉब कर रहा है। नहीं, मैं यही बोलूंगा, जो भी सर XYZ स्टूडेंट है, आप बोलोगे डिप्रेस है, तो सर ये कोर्स ही ऐसा है। और आपके साथ तो मैं टच में था, तो ईटी मैंने आपसे पढ़ा, और फिर इंटर में भी मेरे 2 अटेम्प्ट लगे, फिर भी आप गाइड करते थे, तो डिप्रेसिंग तब भी था। और फाइनल भी मैंने मेरा 3rd अटेम्प्ट में क्लियर किया। करेक्ट। फाइनल भी मैंने मेरा 3rd अटेम्प्ट में क्लियर किया आफ्टर सो मेनी चैलेंजेस, जो भी पेपर चेकिंग वगैरह को लेके XYZ। तुमने अप्लाई भी किया था फॉर दैट, मार्क्स अप्लाई भी किया था, फिर एग्जामिशन में कन्वर्ट हुआ था वो चीज। करेक्ट। तो डिप्रेस होने का बात नहीं, आपको ट्राई करते रहना चाहिए और मिल जाएगा। और अगर आप कम में भी स्टार्ट करते हो या जैसा भी स्टार्ट करते हो, तो 1-2 साल का आप एक्सपीरियंस लो, उसके बाद एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, आप ग्रो करोगे ही करोगे। अब पकड़ लो तुमने अभी, व्हाट्स योर एज राइट नाउ? सो मेरा एज अभी आई हैव टर्न 23 में नाउ। 23 में गेटिंग 50,000 सैलरी पर मंथ। हाँ, अगर लो 2 से 3 साल बाद जब तुम्हारा एक्सपीरियंस ग्रो हो जाएगा, तुम तो आराम से 1 लाख रुपीस पर मंथ उठाओगे। हाँ, ये फर्म लाइक एमएमजेसी वगैरह का अगर 2 साल वगैरह 2.5 साल का एक्सपीरियंस लेके निकलो, तो वैल्यू अलग ही देता है एकदम पूरा। करेक्ट। और एक चीज, कौन से पोजीशन पे हो तुम वहाँ पे? सर अभी मैं करेंटली वहाँ पे रिक्रूट हूँगा, जो सबसे स्टार्टिंग पोजीशन होता है डेप्यूटी मैनेजर का पोजीशन। करेक्ट। डेप्यूटी मैनेजर, आई विल बी रिपोर्टिंग टू अ सीनियर मैनेजर, देन ही विल बी रिपोर्टिंग टू द हेड पार्टनर। तो दैट्स अ प्रॉपर हायरार्की। तो डेप्यूटी मैनेजर ने बोला हम लोग फ्रेशर लोग को गाइड करते, तो उन्हीं का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीनियर मैनेजर का मेरे को गाइड करने का एज अ डेप्यूटी मैनेजर। एक्सीलेंट। तो सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में अभी मेरे को जॉब मिला है। सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में उधर 9 डिपार्टमेंट्स है, मतलब बहुत सारा डिपार्टमेंट है। ये ESG हो गया, फेमा हो गया, आपका सेबी का डिपार्टमेंट हो गया। तो बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस हर साल फिर आपको उन लोग डिपार्टमेंट में रिवॉल्व करेंगे, मतलब स्विच करने बोलेंगे। उससे तुम्हारा एक्सपीरियंस भी गेन होगा। करेक्ट। और इनिशियल लेवल पे क्या होता है ना, अगर आपका कोई मिड साइज फर्म में है या कहीं है, तो कई बार आपको कॉल आने में दिक्कत हो सकता है बिग 4 वगैरह से। लेकिन क्या है ना, अगर आप अच्छा फर्म में भी चल जा रहे हो और आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो आपको 2 साल बाद और पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। आप अप्लाई करोगे तो फिर आपका वैल्यू अलग ही रहेगा, लेकिन इनिशियल लेवल पे स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, खटना आपको पड़ेगा। करेक्ट। इनिशियल लेवल पे क्या होता है ना कि
सबसे पहले तुम्हारा जो इनिशियल लेवल है वो डिफरेंट है, एंड जो अभी स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है उसके लिए उसका लेवल अलग है। उसके लिए वो सोच रहा है, पहली बात तो ये सोच रहा है कि एग्जामिनेशंस निकलेगा नहीं निकलेगा, अगर निकलेगा भी तो फिर मेरा सैलरी कितना आएगा, और बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं वो लोग। तो मैं हमेशा हाँ क्या करता हूँ कि स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि तुम भरोसा रखो इस कोर्स के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स ने अभी, और एक स्टूडेंट जो सेम मुंबई में उसको भी जॉब मिला है। ये हम लोग के साथ ही थी क्या CSET वाले? आई थिंक तुम्हारे साथ थी कि नहीं मुझको पता नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन बहुत ज़्यादा रेगुलर स्टूडेंट थी हमारे जैसे। तुम मतलब ओके। इन कांटेक्ट रहते हो मेरे, वो भी इन कांटेक्ट रहती है मेरे। मतलब कल से तुम्हारा कॉल आ रहा था, एंड देन फाइनली आई थॉट कि नहीं चलो आज तो मैं फ्री हूँ, एक बार कॉल कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या अपडेट है तुम्हारा। और सबसे मज़ा मुझको तब लगा जब तुम्हारा CCI में हुआ था फॉर दिस इंटर्नशिप, 1 महीने का इंटर्नशिप, एंड आफ्टर दैट दिस न्यूज़ इज़ रियली अमेजिंग। इंटर्नशिप के बाद अचानक से 50,000 पर मंथ का सैलरी तुम ले रहे हो, एंड बहुत बढ़िया, वेरी हैप्पी फॉर यू। मतलब सर था एक जर्नी, CSET में आपसे फ्री में पढ़ना चालू किए थे तब फर्स्ट अटेम्प्ट आया था CSET का, तब सारे फैकल्टी 8,000 10,000 ले रहे थे, बट आपने सारा वीडियो फ्री में डाला था, आज भी मेरे को याद है। और सब टेस्ट लेते थे, ग्रुप में पोस्ट करते थे हम लोग, लिख लिख के ऑप्शंस चेक कर करके क्या मार्क्स आया क्या नहीं आया। और आज देखिए सर कहाँ से कहाँ, मतलब तो मतलब तो वही सर। लेकिन हाँ, ऐसी बात नहीं है सर, जैसे अब मैं भी जब स्टूडेंट फेज में, मतलब अभी भी जून आता है तो डर लगता है। 1 जून आता है, नहीं भी एग्जाम दे रहे तो मेरे घर से तो सेंटर 5 मिनट है, ऐसा लगता है कितना साल के बाद जून दिसंबर का गेम खत्म हुआ है एकदम। नहीं तो वही जून देखो, रिजल्ट पास हुआ तो पास, फेल हुआ तो रोने का भी टाइम नहीं है, 3 महीना में एग्जाम है। महीने में एग्जामिनेशन मेरे लिए तो तो बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाता है ये सारा चीज़, बिकॉज स्पेशली मुझको, जैसे तुम जैसे मुझको हर एग्जामिनेशन से पहले या फिर एग्जामिनेशन अच्छा गया बुरा गया, क्या प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम है, उसके लिए कॉल करते रहते थे। तो मुझको अभी वो याद आ रहा है कि अच्छा तुम्हारा ये प्रॉब्लम था और सर आपसे प्रोफेशनल। भी डांट डांट हम लोग खाए हुए कि भाई मेरे को मत बोलो, सीधा एग्जाम निकालो, अगर इतना ही है तो एग्जाम पे ध्यान दो, फोकस करो, निकालो, खत्म करो। मतलब सब कुछ ही खाए हम लोग, और आगे भी अभी जहाँ पे भी जाएंगे वहां पे भी मतलब करना ही पड़ेगा डेडिकेटेडली काम। करेक्ट तो करेक्ट। ये प्रोफेशन में नेवर एंडिंग है। अब देखो तुम्हारा जिंदगी का सबसे पहला जॉब लगा है, ठीक है, करेक्ट सर। और उसमें अगर तुमको 50,000 पर मंथ मिल रहा है, ठीक है, फॉर मतलब एवरेज जो मिडिल क्लास लोग हैं ना उनके हिसाब से अगर तुम सोचोगे इट्स अ बिग अमाउंट, करेक्ट सर। करेक्ट इट्स अ सर। बिग अमाउंट। अब वहां तक पहुंचने के लिए पता है बाकी सारे प्रोफेशंस में तुम कुछ भी कर लो, तुमको स्टार्टिंग में 20,000 30,000 मिलेगा, उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारा इंक्रीज होता है। लेकिन वहां पर अगर तुम CS करके सीधा तुमको 50,000 पर मंथ मिल रहा है ऑन योर फर्स्ट जॉब, ऐसा नहीं कि तुम्हारा जॉब स्विच हुआ है, जॉब कंप्लीट करके इंटर्नशिप खत्म हुआ पहला जॉब लगा एंड देन 50,000 पर मंथ। करेक्ट सर। ये क्या होता है कि एक बहुत मोटिवेटिंग चीज हो जाता है सबके लिए। एंड अगेन तुमने जो बताया है कि नेवर एंडिंग प्रोसेस है लर्निंग का, ये तो मैं हमारे स्टूडेंट्स को लेक्चर्स में भी बताता रहता हूँ कि तुमको, यू आर अ प्रोफेशनल। अब प्रोफेशनल बंदा क्या करता है, हर वक्त नई चीज़ों को लेकर अपडेटेड रहना पड़ता है। जो भी सर्कुलर आएगा, जो भी अमेंडमेंट आएगा, जो भी चेंजेस आएगा, सब कुछ तुमको इवन आफ्टर गेटिंग द जॉब तुमको पढ़ाई करना ही है। एग्जैक्टली सर, अपडेटेड मतलब क्या बोलते हैं, और अगर आप थोड़ा सा भी, अगर आपको कोई चीज पे नॉलेज नहीं होता लेटेस्ट, तो इंटरव्यूअर मतलब थोड़ा सा, मतलब क्या बोलते हैं ना, आपसे लोग एक्सपेक्ट भी ज्यादा करते हैं, और कई बार फिर फर्म में काम करो तो गुस्सा भी हो जाते हैं उन लोग कि अपडेटेड आप नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। हाँ मतलब क्या बोलते हैं ना, आपको CS आप बन जाते हो, ठीक है, एग्जाम निकाल लिया, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत आ जाता है फिर एकदम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और देखो रिस्पॉन्सिबल तुम क्यों नहीं होंगे, तुम CS हो, एक कंपनी सेक्रेटरी हो, कंपनी का मेजर पार्ट हो तुम, तो करेक्ट सर। तुमसे मिस्टेक तो हो ही नहीं सकता है ना। और अगर हाँ, मिस्टेक हो भी रहा है तो तुमको लर्निंग प्रोसेस में हो, तुमको अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। और देखो करते रहना पड़ेगा। जितना तुम ज़्यादा अपने आप पे फोकस करो, जितना तुम अपने मिस्टेक्स को इम्प्रूव करोगे, वैसे वैसे तुम्हारा जो फ्यूचर है ना वो ब्राइट होता रहेगा, राइट। करेक्ट और सर। एक दिन करेक्ट। ये आएगा कि तुम 50,000 सैलरी से 1 करोड़ पर मंथ ले रहे हो, ये यस पॉसिबिलिटी है। सर। ये होता है लैडर, ये होता है कॉर्पोरेट लैडर फॉर कंपनी सेक्रेटरी। यस सर, मतलब अपॉर्चुनिटीज एम्पल है। इनिशियल लेवल पे मानता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और आई थिंक सो वो प्रोसेस का पार्ट है। बट करेक्ट अगर आप इनिशियल लेवल पे वो कर लिए, एक्सपीरियंस ले लिए, तो अपॉर्चुनिटी एम्पल है फिर आपके लिए। करेक्ट करेक्ट। और सर। एक बहुत बहुत मस्ती वाला चीज इस प्रोफेशन से रिलेटेड ये है कि यहाँ पे ना कोई लिमिट नहीं है। जो कहते हैं ना कि तुम अपने लाइफ में इतना ही कमा पाओगे, इससे ज्यादा तुम कमा हाँ नहीं पाओगे, हाँ। वो ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, ना ना।
ठीक है? तो यही तो मज़ा है, यही तो मतलब लाइफ में क्या रहता है, लाइफ में यही रहता है कि हम जितना ज़्यादा मेहनत करें उसके बदले मुझको मिल रहा है कि नहीं। करेक्ट तो सर। जब तक तुम मेहनत करते रहोगे, जब तक तुम अपने आप पे भरोसा रखोगे एंड देन यू बिलीव इन द प्रोसेस, जैसे तुमने बिलीव किया, आज तुम इस पोजीशन पे हो, तुम्हारा पोजीशन और बेटर रहेगा और ब्राइट रहेगा। वही सर, मतलब क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी रखना पड़ता है। फेल भी हो जाओ तो आदमी वो मतलब मोटिवेशन रखना पड़ता है कि नहीं, फेल हो गए तो ठीक है, क्या हुआ, उठ के आदमी को खड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि डिग्री तो आएगा नहीं अगर आप फेल होके रोने लग जाओगे तो। और एक चीज जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि सर मेरा अटेम्प्ट लग रहा है, मेरा 1 अटेम्प्ट लग गया, 2 अटेम्प्ट लग गया, जैसे तुम्हारा खुद का प्रोफेशनल मेरा तो 3 अटेम्प्ट लगा हुआ है। करेक्ट, प्रोफेशनल में अटेम्प्ट लगा है, एग्जीक्यूटिव हाँ में अटेम्प्ट लगा है, तो क्या हो गया, इससे क्या हो गया, तुम तो फिर भी तुम्हारा सैलरी अच्छा खासा तुम ले रहे हो। क्यों ले रहे हो? क्योंकि तुम्हारा नॉलेज अच्छा है, तुमने इंटर्नशिप किया, अपने आप को तराशा है एंड देन एट द मोमेंट तुम्हारा जो नॉलेज है उसके हिसाब से तुमको सैलरी मिल रहा है। तो हाँ अटेम्प्ट से करेक्ट। कोई अगर रैंक ला रहा है, उसका भी जो है रैंक लाने के बाद भी एक्चुअली क्या होता है ना कि मैंने केसेस, ऐसे बहुत सारे केसेस देखा है जिन्होंने रैंक लाया है एग्जामिनेशन में, लेकिन फर्म में घुसने के बाद 1 महीने बाद उसको निकाल दिया जाता है क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं होता। ठीक है, तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि तुम्हारा बैक लग रहा है, तुम्हारा पेपर नहीं निकल रहा है, उससे कोई मैटर नहीं करता तुम कितने बार अटेम्प्ट दे रहे हो, तुम अपने नॉलेज के ऊपर फोकस करो। इट्स ए प्रोफेशनल कोर्स, तुम नॉलेज के ऊपर फोकस करो एंड देन जब तुम्हारा इंटर्नशिप खत्म हो जाएगा, तुम कंपनी में जाओगे, तुम्हारा नॉलेज ही पता चलेगा, नॉलेज के हिसाब से ही तुमको सैलरी मिलने वाला है। और घर में क्या हाल है? फैमिली लोग बहुत खुश, मम्मी पापा? हाँ, फैमिली लोग खुश है सर, बहुत खुश है सब कोई। कि मतलब चलो सब कोई बोले ठीक है, फर्म के हिसाब से ठीक है, आपको अच्छा मिल गया पहला, तो उन लोग बोले ठीक है आराम से जाओ, पहले लर्निंग पे फोकस करो अपना। एक बेस बनाना बहुत जरूरी है। करेक्ट, एकदम 100%। और तुम कल इसलिए फोन कर रहे थे क्या? हाँ, मैं बताने के लिए मैं पहले आपको ही लगाया था। मैं बोला दिन से स्टार्ट किया था जर्नी, उनको से ही पहले बात करता हूँ। ग्रेट, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, और ऐसे ही कॉल करते रहना है, बताते रहना है एंड यू नो कांटेक्ट में रहना है, ठीक है? हाँ, एकदम सर, थैंक यू सर। चलो, थैंक यू। टेक केयर। यस सर, यस। उठ जा अपनी राख से, तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा, ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा, अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे, हम कामयाबी छीनेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में, क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर। एकदम सही है।